मंदसौर के मल्हारगढ़ से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। जगदीश देवड़ा चुनावी अभियान में जुटे हैं और न्यूज 18 ने उनसे खास बातचीत की है। क्या उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। इसमें चुनाव प्रचार पूरे उफान पर है। राजनीतिक दलों के अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं। जनप्रतिनिधि लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मंदसौर में हैं और हमारे साथ मौजूद है मल्हारगढ़ से विधायक और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, स्वागत है आपका सुधीर जी। चुनाव प्रचार चल रहा है बहुत जोरों पर, क्या देख रहे क्षेत्र में स्थिति? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है और अटूट विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर के और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में हम लोग पहुंच रहे हैं और गांव-गांव, गली-गली जाकर के हम जनता के बीच में जो काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उनको हम जनता के बीच में जाकर के बता रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, हम उन सब कामों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। विकास को लेकर के हम जा रहे हैं और जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को अगर कोई पूरा करने का काम अगर कोई राजनीतिक दल कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि हमारी सरकार आ रही है। कितनी बड़ी चुनौती आप कांग्रेस को देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। इस समय में आपको ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तो सरकार बनाने के पहले जो उन लोगों ने वादे किए थे, वचन पत्र जो दिया था, वचन पत्र में बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन प्रमुख रूप से उन्होंने जो कहा था, किसानों को जो गुमराह किया कि हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे और नौजवानों को कहा था कि हम बेरोजगारी का भत्ता देंगे, महिलाओं को कहा था कि हम समूह माफ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि तीनों में से कोई एक काम भी उन्होंने पूरा किया हो। और उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी मेरे विधानसभा क्षेत्र पीपल्या मंडी में आए थे और उन्होंने सभा में ये कहा था कि अगर 2 लाख का कर्जा माफ नहीं होगा, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, अगर 10 तक गिनती गिनने के बाद अगर कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। वो अपनी बात पर अडिग नहीं रहे, न तो वो मुख्यमंत्री हटा पाए, लेकिन यह जरूर है कि बाकी जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री तो वो हट गए और शिवराज सिंह जी। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने सौदेबाजी करके हमें हटा दिया। नहीं ना, वो कुछ भी कहे, लेकिन अभी जनता के बीच में वो क्या कहेंगे? जनता पूछना चाहती है कि आपने वादे किए थे उनको पूरा किया है क्या? अगर पूरा किया है तो बताओ जनता के सामने। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है और मालिक के सामने आपको सेवक लोगों को बताना चाहिए। जिन लोगों ने आपको बिठाया, सरकार में बिठाया, खजाने की चाबी दी आपको, तो आप बताओ जनता को कि हमने क्या काम किए। भारतीय जनता पार्टी बता रही है, जन आशीर्वाद यात्रा हमने निकाली और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हमने ये बताया कि हमने मध्य प्रदेश में कितनी सड़कें बनाई, हमने सिंचाई योजनाएं कितनी बनाई, नर्मदा का पानी, चंबल का पानी, हमने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने कितने स्कूल बनाए, सीएम राइज स्कूल बनाए। तो इस प्रकार हमने जो तालाब, स्टाफ डैम, अन्य कई हमने जो डेवलपमेंट किए हैं उनको लेकर के हम जन आशीर्वाद यात्रा हमने निकाली और आशीर्वाद लिया। हमने ये कहकर के आशीर्वाद लिया कि हमने बहुत अच्छी सड़कें बनाई, गांव की गलियों को हमने कीचड़ मुक्त किया, एक एक गली को कीचड़ मुक्त किया। ये सारे काम गरीब लोगों के लिए हमने योजनाएं बनाई, जन कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई है वो बड़ी योजनाएं बनाई। अब आपको मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री कन्यादान में लाखों बेटियों के विवाह करवा दिए, संबल योजना में कई लोगों को लाभ मिला, मुख्यमंत्री लाडली बहना का जो मुख्यमंत्री जी ने किया है, महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि वो उनको उनके पांव पर खड़े होने के लिए 1250 रुपये क्लिक करके उनके खाते में पैसे जमा किए। वो कम से कम परिवार पर मोहताज नहीं रहे। वो कभी बच्चों के साथ कुछ करना चाहे तो वो आराम से कर सकते हैं। ये है मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और मंदसौर की मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से उम्मीदवार जगदीश देवड़ा जी, जिनका दावा है कि इस बार हम
भारी भरकम वोटों से फिर से जीत हासिल करेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। और मंदसौर जो है मालवा का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासतौर से किसानों की जब बात करें तो मंदसौर का अहमियत बढ़ जाती है। उसके घटना को लेकर देवड़ा जी ये कहते हैं कि हम आग लगाने वाले नहीं, हम बाग लगाने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि इनके कामों को लेकर बाग में क्या खिलता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।